गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मो ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, कुछ बाज़ार करना था। तो आज संडे है, तो संडे को मतलब पतिदेव जी फ्री भी रहते हैं और बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार भी लगता है। जो सामान आपको कहीं नहीं मिलता है वो सब कुछ मिल जाता है। हम लोग के घर के पास में बाज़ार लगता है। तो मैं यहाँ कुछ कुछ खाना का सामान रेडी करके गई थी और अब मैं आके बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई पनीर बना रही हूँ मैं, और काबली चना का छोला बनाऊँगी मैं। आप लोग सोचते होंगे कितना इन लोग काबली चना राजमा ये सब खाती है। अब जिसको जो पसंद है इंसान वही खाएगा। पतिदेव जी को वही सीड्स वगैरह ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद आज संडे है, हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं और पतिदेव जी पहले ही भाग गए और एक ही अम्ब्रेला था तो वो बेचारे भीगते हुए चले गए और हम लोग को दे दिए अम्ब्रेला, मतलब बेटा को दे दिए। मतलब एक होता है ना कि पापा को माया है अपने बच्चों के लिए, और मुझे लगा ना मेरी बेटी भी चली गई अपने पापा के साथ, बट वो नहीं गई थी। जब मैं गाड़ी के पास आई तब देख रही हूँ कि वो तो आई ही नहीं, ऊपर ही छूट गई, वो शूज़ वगैरह पहनने लग गई थी। बाद में मैं फिर कॉल की घर पे माँ के पास, तो माँ फिर उसको नीचे भेजी। तो देखिए वो कैसे दौड़ते हुए आ रही है। मतलब बच्चा एक एज के बाद इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर फैशन हो जाता है ना कि वो स्लीपर्स नहीं पहनी, वो शूज़ पहनने लग गई और आगे भीगते हुए एकदम। और कॉल नहीं करती तो मुझे पता भी नहीं चलता, और मैं अगर आगे बैठ जाती तो शायद निकल जाते हम लोग। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए बारिश में भीगने के बाद गाड़ी में बैठ गए। और देखिए कितना अच्छा जगह है। ये जो जगह जा रही है हिल्स नहीं है, आपका फ्लैट में ही है, बट डीप फॉरेस्ट है। और इस साइड में जो नॉनवेज लवर्स हैं उन लोग के लिए अच्छा प्लेस है, बिकॉज यहाँ पे नॉनवेज बहुत ज़्यादा मिलता है। और अब जो खाते हैं उन लोग बोलते हैं बहुत अच्छा मिलता है, बट मैं अब हम लोग तो खाते नहीं हैं। और यहाँ पे पतिदेव जी मैगी और कुछ चीज़ ऑर्डर किए हैं खाने का। मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज नॉनवेज वाला प्लेस पे मैं तो खाती नहीं हूँ। पतिदेव जी तो बहुत फोर्स कर रहे थे खा लो, और यहाँ देखिए कितना मस्त वेदर होके रखा है, इतना अच्छा हवा बह रहा है। बट यही कि हम लोग बहुत लेट से निकले थे, अगर जल्दी नहीं निकलेंगे यहाँ से तो फिर हाथी वगैरह निकलने लगेगा। और यहाँ पे एक नेपाली आलूदम होता है जो कि वो ऐसे ही खाया जाता है, तो बहुत टेस्टी था। तो थोड़ा स्पाइसी होता है। तो पतिदेव जी यहाँ पे बेटा को खिला रहे, बट नहीं खा रहा बिकॉज बहुत ज़्यादा उसको तीखा लग चुका था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए मस्ती में, और मेरा बेटा यहाँ पे। और देखिए कहीं पे इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कहीं पे एकदम ही बारिश नहीं हो रहा है। मतलब वेदर का मतलब वेदर क्या होता है, कहीं कहीं ज़्यादा बादल होने से वहाँ बरस आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ बारिश ही नहीं हुआ है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है एकदम जगह। और यहाँ पे हम लोग आए कुछ प्लांट्स वगैरह देखने। ये हम लोग घर से बहुत ज़्यादा दूर में है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इस रूट से जा रहे थे। तो मैं जाते टाइम भी पतिदेव जी को बोली थी कि यहाँ पे हम लोग कुछ प्लांट्स लेंगे तो थोड़ा मिनट आधे रिटर्निंग में रुकिएगा। तो दुकान देख रहे थे कौन सी दुकान में जाए। तो फाइनली इस दुकान में आए और यहाँ पे लेना था स्नैक प्लांट, और भी कुछ कुछ शो वाला प्लांट लेना था। तो जो बहुत कुछ लेना था, जो कि फिर पतिदेव जी बोले कि अभी इतने ही रहने दो, बाद में और भी ले लेंगे। तो मैं बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं है, इतने ही ले लेते हैं, बाद में लेते हैं। वही पॉट वगैरह पसंद की मैं, और बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स वगैरह जो रियल होता है। अगर स्पेस हो घर के आगे तो मतलब लगाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब सबका अपना अपना चॉइस। मुझे आर्टिफिशियल उतना पसंद नहीं है, नेचुरल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। आर्टिफिशियल बहुत जन लगाते हैं, बट इसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और मेरे साथ क्या, मैं लेती हूँ, पतिदेव जी बहुत अच्छे से उसको ध्यान देते हैं, पानी वगैरह देना चाहे कुछ करना, उनको भी इंटरेस्ट है। पहले तो नहीं था, जब से मैं लेने लग गई तब से इंटरेस्ट है। और हैंगिंग वाला मैं देख रही थी तो हैंगिंग वाला दिखाया, तो फिर मैं सोची रहने देती हूँ हैंगिंग वाला, बाद में देखूँगी, अभी नॉर्मल पॉट वाला ही देख लेती हूँ। तो बहुत सारा देखने के बाद कौन सा लिए हम लोग, वो आप लोग को ब्लॉग में बने रहिए, पता चल जाएगा। और बहुत सारा ऐसा प्लांट्स है जो नहीं पता था हम लोग को, तो हम लोग पूछ रहे थे ये कौन सा है। और मुझे फ्लावर वाला चाहिए था, बट वैसा फ्लावर का था नहीं, तो नहीं मिला। और यहाँ पे बेटी साथ रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वही प्रीतम मना किए कि नहीं मत करो ऐसे रिकॉर्ड। तो बस हम लोग गए घर पे रखें, उसके बाद खाए पिए। घर पे मैं खाना बनाई थी, उसके बाद वापस हम लोग थोड़ा निकल गए बाहर
चाय वगैरह पीने, थोड़ा मूड फ्रेश करने, बिकॉज़ बाहर में हम लोग उतना कुछ नहीं खाए पिए थे और मैं तो एकदम ही नहीं खाई थी। उसके बाद फिर वापस रात में घर पे आकर आराम से सो गई। ये आपका नेक्स्ट डे नाइट का यहाँ पे पतिदेव जी दिखा रहे हैं कि ये एंट्री हम लोग ऐसे करते हैं और मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाई हूँ। और देखिए यहाँ पे वॉलपेपर मैं लगा दी, बिकॉज़ आप देख रहे थे पेंट निकल चुका था पीछे का। एक स्नैक प्लांट पहले से ही था, उसका मैं पॉट वगैरह मिट्टी वगैरह लेके आई बाहर से, तो पतिदेव जी उसको अच्छे से सेट करके यहाँ पे लगा दिए। पहले वो नॉर्मल कप में रखा हुआ था। तो ये देखिए, ये एक वार्डरोब था जो कि ऊपर था, दादी जी का है ये, तो उसको मैं अच्छे से ठीक कर दी। करने के बाद इसमें भी मैं कुछ कपड़ा वगैरह रखने लग गए जो डेली वेयर का होता है। और ये किचन के आगे कर्टन्स लगा दिए, आप देखिए हटाए, देव जी हटाए। मैं तो रूम में हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या दिखा रहे क्या नहीं दिखा रहे। और एक सेल्फ वहाँ पे बना जिसके ऊपर भगवान का फ़ोटो वगैरह, मैं अच्छा लगता है किचन में भगवान का फ़ोटो रखना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद जो नहीं दिखाए, चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में आप लोग दिखा दूँगी। और रूम में एंट्री करते हुए और रूम का क्या चेंजेस हुआ है मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे प्यारी छोटी सी बेटी है, तो तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर जैसा आया हुआ, इसलिए शांति से बैठी हुई है। और ये देखिए, ये सोफ़ा हम लोग बनवाए हैं जो कि बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा है ये कलर, बट आप लोग कैसा लगा मुझे नहीं पता। और ये प्लांट लिए हम लोग, और एक हम लोग लिए हैं स्नैक प्लांट, ये छोटा सा, ये 2 प्लांट मतलब लिए अभी। और ये फ़ोटो फ्रेम मैं बनवाई जो कि ऐसे ही था। और रूम बहुत चेंजेस लग रहा है, जो कि अच्छे से आप लोग पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइएगा कि रूम का मैं चेंजेस क्यों, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमेशा मैं और पुराने ब्लॉग्स देखेंगे आप तो आप लोग पता चल जाएगा कि मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। मैं मतलब अभी एरिज नहीं था, रात का टाइम है, रात का भी 11 बज चुका है। 11 बजे मैं ऐसे दिखाई आप लोग। रात एक बार फैन ऑफ करो ना बेटा। अब बेटी हमेशा नीचे बैठ के इसलिए पढ़ती है कि बच्चा को हमेशा टेबल पे या फिर नीचे बैठ के पढ़ाना, मतलब पढ़ने देना, बेड पे कभी नहीं पढ़ने देना चाहिए, बिकॉज उससे नींद नहीं आता है बच्चों को। इसलिए मेरी बेटी हमेशा वहीं बैठ के पढ़ती है। डाइनिंग टेबल पर बैठ के पढ़ना नहीं चाहती है, बिकॉज उसको वहाँ पे लगता है कोई है नहीं, इसलिए रूम में उसको अच्छा लगता है, तो ये रूम में ही बैठ के पढ़ती है। और कैसा लगा सब कुछ आप लोग बताइएगा। कि एक होता ना, इंसान एक रूम में रहते रहते उसको अगर चेंज नहीं करे तो बोर हो जाता है, तो इसलिए मैं तो उसको चेंज करती रहती हूँ हमेशा। 1 साल 1.5 साल 2 साल में, 2 साल में तो चेंज होना ही है, 2 साल में ही चेंज मैं करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ चेंजेस लाऊंगी रूम में, बिकॉज मेरे को थोड़ा बोरिंग सा लगता है एक रूम में रहते रहते नॉन स्टॉप, तो कुछ चेंजेस कर दो तो अच्छा लगता है। और कलर वगैरह तो हमेशा चेंज होते रहता है। और मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद है रूम में। और पहले जब मैं शादी होके आई थी तब उस टाइम ग्रेस कलर था, और ग्रेस कलर में ही था। उसके बाद फिर डार्क कलर हुआ रूम में, उसके बाद फिर जाके फिर ये लाइट कलर है। मतलब मैं शादी के बाद ये 3 बार चेंज हो गया, और शादी भी तो हो गया इतना साल। और यहाँ पे छोटी सी प्यारी से मेरी बेटी मेरे को देख रही है यहाँ पे। बहुत शांत है बच्चा, बहुत शांत बच्चा है ये। और कैसा क्या लगा आप लोग बताइएगा गाइस। और डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। सोयाबीन पराठा डिनर में किए हैं हम लोग। डिनर तो हम लोग शाम को 6 बजे ही हो जाता है, रात को तो करते नहीं है, हैबिट हो गया है वैसे शाम को 6 बजे खाने का। और बहुत कुछ मन करे तो चाय वगैरह पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, बट आज कुछ भी नहीं हुआ पीना। हाँ, बिकॉज़ मेरी एक और चाची है जो कि आप लोग नहीं देखे हैं उनको, कभी मैं दिखा दूँगी। उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ गए थे हम लोग देखने के लिए उनको, बट वहाँ पे सूट नहीं कर पाए, बिकॉज शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं गई थी वहाँ पे, कभी नहीं गई थी वहाँ पे। पर बड़े अच्छे से बात सुन रही है, तो नहीं सूट की, बिकॉज ऑपरेशन हुआ था, तबीयत खराब थी, कहीं मैं सूट करती, नहीं सूट की मैं। तो घर आई, घर आने के बाद बेटा बैटरी कहाँ है, गर्मी लग रहा है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। अब उसको डर लग रहा है, होमवर्क नहीं हुआ तो फिर डांट पड़ेगा, इसलिए वो मेरा फेस बना हुआ है एकदम। क्या हो बोलो। और गाइस कुछ भी कमी लग रहा होगा मेरे रूम में या फिर जो भी किचन में, जो भी प्लीज़। और हाँ, किचन का जो कर्टन है उसको मैं चेंज करूँगी, वो नहीं रहेगा, टेम्प्रोरी लगाई हूँ, एक है रखा हुआ अंदर, तो उसको मैं निकाली नहीं हूँ, निकल जाएगा तो उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी इसको। और थ्रेडिंग तो टेंजेस वाला बड़ा है, वो तो बताइए आप लोग को, फिर मैं बता देती हूँ। थोड़ा मोटा बनाना है इस बार मुझे, मोटा आईब्रो मुझे ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू मतलब थिन आईब्रो, मतलब पतला आईब्रो में।
और राखी भी बस आने वाला है। और राखी पे एक माहौल इस बार मतलब बहुत जन है। और एक राखी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है एक राखी, भाई बहन का प्यार वाला फेस्टिवल है। और कैसे क्या सेलिब्रेट करते हैं तो आप लोग आगे पता चलेगा। उसके पहले तो क्या बोल रहे थे ना बेटा, क्या कोई प्रोग्राम है ना? जन्माष्टमी तो उसके बाद ही है। इस बार तो सारा फेस्टिवल जल्दी 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 पड़ा हुआ है। गर्मी लग रहा है, इसमें बाद में बात करती हूँ। बहुत ज़्यादा फैन ऑफ करने के बाद, और एसी चलानी होगी बिकॉज इसको फीवर हुआ है बाबू को, तो इसलिए एसी नहीं ऑन कर रही हूँ। जब बच्चा को फीवर वगैरह होता है तो अच्छा नहीं लगता फिर एसी वगैरह ऑन करना, और मतलब एसी ऑन करने से चीखने लग जा रही है। और सीजन मतलब ऐसा हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा इंसान का फीवर वगैरह हो रहा है, तो अपने बच्चों को बचा के ही रखिए, अच्छा रहेगा बिकॉज हर घर में बच्चों को हो रहा है। तो कहीं मैं थोड़ी में मिलती हूँ आप लोग। और यहाँ पे फिर से पतिदेव जी बैठ गए बेटी को गाइड करने के लिए, इसलिए उसका हालत ख़राब हो जाता है। उसका एक पढ़ाई के टाइम में उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसे नॉर्मली तो नहीं। और यहाँ पे मतलब बहुत स्लो, मतलब पढ़ती तो ठीक ही है बट एक होता है ना कि मन नहीं लगाती है पढ़ाई में, उसका मन इधर उधर लगा रहता है। यहाँ पे बेटा आराम से ठंडा ही लगा हुआ है। गाइस फाइनली रूम में आ गई सारा काम करके और काम करते हुए। और ये प्लांट बहुत मस्त लग रहा है इसका, मतलब बोलूँ नहीं नज़र लग जाता है, प्लांट्स को भी नज़र लगता है। ये मैं देख चुकी हूँ अगर ज़्यादा तारीफ करो तो। और रात में मैं बच्चों लोग के लिए देखिए मल्टीग्रेन ब्रेड मंगाई ब्लिंकिट से अभी, और चना वगैरह कुछ मंगाना था वो सभी मंगाई। ये सच में बहुत ही अच्छा है ये ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड की कंपेयर में ये बहुत अच्छा है। देखिए इसका मैं सोच रही हूँ कल बच्चों को मैं लंच में सैंडविच वगैरह बना के दे दूँगी। ऐसे ब्रेड तो खाती नहीं हूँ और ना ही पतिदेव जी को देती हूँ ब्रेड खाने के लिए, तो कल कुछ है भी नहीं तो मैं सोची क्या ही देती दूँगी, यही दे दूँगी। नॉन स्टॉप कभी पूरी पराठा आलू पराठा कुछ ना कुछ देती थी। नहीं होगा बेटा, हो गया रन दो बेटा, पी लो, पी कर आराम से ब्रेड लगाओ, पी लो। और मैं ड्राई फ्रूट्स मिल्क बनाई हूँ मैं अभी। कल का दूध इतना सारा बच गया था, कल संडे था सब कोई बाहर ही था और दिन रात सब दूध पूरा बच गया था। मैं सोचा क्या ही करती, मैं सोचा ड्राई फ्रूट्स मिल्क बना देती हूँ जिससे कि पतिदेव जी भी पी लेंगे। उसमें मिश्री कुछ भी नहीं डाली, नेचुरल स्वीटनेस था। ये ब्लू वाला ड्रामा तो इतना ज़्यादा नहीं इसमें, क्या ही मैं बताऊँ। जब बेटा गिर जाएगा ऐसे करोगी तो, मैं पूरा कैसे खोल के हो ही नहीं पाएगा। देखिए इसका ड्रामा, ये बहुत ड्रामेबाज बेटी है मेरी, बहुत ड्रामा करती है। जब तक पढ़ाई के लिए तब तक बहुत सीरियस रहती है, पढ़ाई के बाद तो इसका जो ड्रामा स्टार्ट होता है, मतलब खाने से लेके हर चीज़ में ड्रामा स्टार्ट। जब तक पढ़ाई की तब तक फिर एकदम ठीक। तब डर रहता था मन में कि हाँ मैं डांट सुन लूँगी, पढ़ाई कंप्लीट होगा। अच्छे से इन कर दो इसको चारों तरफ से। हाँ इन कर तो रात में जानती हो ऊपर चढ़ जाता है बेड से एकदम। पूरा नीचे तक गिरा दो ना, पूरा खोल के हाँ गिरा दो नीचे, पापा भी बोले। और साइड से ऐसे इन कर दो। सो गाइज मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।